हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस यानी ये वाला जो जोन है इसी जोन पे चल रहा है। ये देखेंगे ये इसका सपोर्ट एरिया है। बार बार 50,500 पर मतलब 50,500 तक आकर प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। मैं आपको उसमें थोड़ी सी लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये वाला जो एरिया है ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ रेड ताकि आपको आसानी रहे और इसको कर देता हूँ ग्रीन। तो ये वाली जो लाइन है आपको जरा ढंग से समझ में आ जाएगी। इसको डॉटेड कर देता हूँ या डैशबोर्ड कर देता हूँ इस तरीके से। अब आपको साफ दिखाई देगी कि ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये है इसका रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। अभी आप देखेंगे एक बार यहाँ पर प्राइस आया तो यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में चला गया, फिर दोबारा यहाँ आया था लेकिन इसी कैंडल में वापस ऊपर चला गया, फिर थर्ड टाइम दोबारा आया तो ये 2-3 बार इस प्राइस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है और अभी दोबारा इसको टेस्ट करने नीचे की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है जब मल्टीपल टाइम जब बार बार एक ही सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पर, जैसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो प्राइस बार बार हिट करता है तो टूटने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बाई चांस ये वाला एरिया जहाँ पर भी कर्सर है टूटता है तो हम अगला जो प्राइस है वो आता हुआ देख सकते हैं 59,000 या 49,500 तक आता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद जो सपोर्ट होगी वो ये वाली होगी जहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट वाली लाइन, ठीक है। और ऊपर का तो आपको पता ही है 52,500 वाली लाइन है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आगे गो थ्रू नहीं करेगा 55,000 के लिए। अभी अगर स्टॉक RSI को आप देखेंगे तो अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये 20% पर है। जब भी 20% पर होता है तो ओवरसोल्ड की क्वांटिटी में आ जाता है। तो उसके बाद जो चांसेस मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो बाइंग कैटेगरी के होते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि अभी आप देखेंगे 20 वाली लाइन से भी ये देखिए बैंड यहाँ पर नीचे गया हुआ है। उसके अंदर क्या होता है कि एक ही दम से जब बड़ी बड़ी कैंडल्स ऐसी बनती है तो कुछ नहीं पता होता, प्राइस एकदम से हो सकता है नीचे भी आ जाए, 1,000-1,500 नीचे को गिर जाए और फिर एक विक की तरह बन के वापस ऊपर की तरफ आ जाए। क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छी खासी है। तो अभी अगर आप वो कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो आप इसको अपने सपोर्ट मान के यहाँ से अपना ऑर्डर लगा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। इन केस अगर प्राइस विक बनाता है, ऐसा एकदम से डाउनफॉल दिखाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचा सके। ये था बिटकॉइन का एनालिसिस और देखते हैं भी आने वाले टाइम में और क्या होता है। क्योंकि अब वीकेंड आ रहा है तो उस दिन हमें प्राइस अप डाउन की चांसेस कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जैक डॉर्सी ब्लॉक सोल्ड 2.52 बिलियन वर्थ ऑफ BTC इन Q4। एक्चुअली में ये एक जैक डॉर्सी को तो आप अगर जानते होंगे, ट्विटर के पुराने CEO हैं। अब तो एलॉन मस्क का है ट्विटर जैक डॉर्सी का था, इन्होंने बेचा था एलॉन मस्क को। तो इनकी जो ऐप है उनके थ्रू 2.52 बिलियन वर्थ के BTC बाय सेल करेंगे, ना कि इन्होंने सेल करेंगे। ये Q4 के अंदर जो रिपोर्ट आई है, इनकी एक ऐप है कैश ऐप जिसके थ्रू यूजर्स ने बाय सेल किया है। और इनका जो 2023 का क्वार्टर है इसके अंदर 2.52 बिलियन के टोटल बिटकॉइन सेल्स करे गए हैं कस्टमर के थ्रू। 37% ईयर बाय ईयर इनका जो बेनिफिट है, जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक अच्छी न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है रेडिट डिस्क्लोज बिटकॉइन एंड ईथर होल्डिंग्स इन IPO फिलिंग। रेडिट एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐप है, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो इन्होंने भी खुलासा किया कि इनके पास बिटकॉइन और ईथर की होल्डिंग है। और साथ साथ यहाँ पर देखें द कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड ईथर एंड पॉलीगन की भी होल्डिंग इनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यानी टैक्स भरने का टाइम आता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, तो बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होती है उन्हें अपनी होल्डिंग शो करनी पड़ती है कि उनका कितना पैसा किस चीज़ में लगा हुआ है। तो तभी पता लगता है कि कितनी बड़े बड़े जाइंट्स कंपनी हैं जिनकी होल्डिंग्स अभी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी, जिसमें से एक नाम रेडिट का भी आता है।
कुछ लोग हैं जो से मार्केट में ऐसे जैसे न्यूज़ के तौर पे डिस्क्लोज कर देते हैं, कुछ लोग अभी भी अपना इसको हाइड करके रखते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी इतने बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब ने बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बस ये है कि सब अपने राज खोलते नहीं हैं और अपनी होल्डिंग्स दिखाते नहीं हैं। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ट्रम्प वार्म अप टू बिटकॉइन सिग्नल्स ओपननेस टू रेगुलेशन। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रम्प को तो आप जानते ही होंगे। ये अभी खड़े हुए हैं प्रेसिडेंशियल की रेस में यूएस में। पहले कभी एक टाइम ऐसा था कि ये भी खिलाफ थे बिटकॉइन के, क्रिप्टो करेंसीज के, और आज ऐसे हालात आ गए हैं इतनी पॉपुलैरिटी और इस चीज़ को देख के कि कोई अगर बिटकॉइन के बारे में अब उनसे पूछता है तो अब वो इतने मतलब उत्साहित रहते हैं कि वो चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए यूएस के अंदर, प्रॉपर वे में इसके ऊपर जो रेगुलेशन लाया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर वे में तो चलो और जो भी क्लॉज लगाने हैं वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ईटीएफ तो यूएस ने एक तरीके से अप्रूव कर ही दिया है। तो एक ग्रीन, ये इतनी बड़ी ग्रीन झंडी देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूएसए ही मोस्टली आपको पता है हर चीज़ में लीड करता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को भी देखा जाए तो यूएसए ही लीड कर रहा है, तो उनकी तरफ से ये ग्रीन झंडी थी ईटीएफ की तरफ से। तो चलते हैं अपनी सेकेंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। जो अगली न्यूज़ है हमारी है इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी को फाउंडर लूजेस 9.7 मिलियन इन, यानी 3248 इथेरियम वॉलेट है हुआ है उनका, जिनमें इथेरियम उन्होंने खोए हैं कितने के, 9.7 मिलियन डॉलर के। बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके जो वॉलेट हैं वो हैक हुए जा रहे हैं। और अभी प्रीवियस टाइम पर आपको पता लगा था कि एक और बड़े आदमी का जो हैक हुआ था वॉलेट, उसके अंदर क्या हुआ था, उनकी जो क्रिप्टो थी वो मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफ़र करी गई थी, जिसके अंदर कॉइनबेस का नाम भी था, बाइनेंस का भी नाम भी था, ओकेएक्स का नाम भी था। तो उन्होंने क्या किया था, हैकर्स ने एक ही जगह अमाउंट को ट्रांसफ़र ना करके, फॉर एग्जांपल $1000 है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100 करके उसे 10 अलग एक्सचेंजों पे भेजा था ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस फाइनेंस है, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि एड्रेस टू एड्रेस पता लग जाता है, तो उन्होंने क्या किया था, उस एड्रेस को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, होल्ड कर दिया था उस क्रिप्टो को, जिसकी वजह से उनको वापिस दोबारा से रिट्रीव किया जा सके। क्योंकि अगर बाइनेंस के ऊपर गया है तो बाइनेंस के पास इतनी पावर तो है ही कि वो उसको होल्ड कर सकता है। तो ऐसे क्या हुआ है, एक्स इन्फिनिटी के जो को फाउंडर थे उन्होंने अपना 9.7 मिलियन का इथेरियम वॉलेट का उनके साथ हैक हुआ है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वॉलेट को ना एक संभाल के रखना, मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता हूँ, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सिक्योर तो बहुत होता है, लेकिन इसकी जो फेस की ओर होती है, अगर वो गलती से आपसे मिसप्लेस हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा लिंक था या किसी ऐसे, जो कहते हैं ना एपीवाई के इंटरेस्ट में आकर के आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने बहुत इंटरेस्ट अपना भी दिखा दिया उसके अंदर, तो क्या हुआ कि हैकर्स का भी इंटरेस्ट बन गया उसके अंदर, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा कि आप उस पर क्लिक करते हैं, वॉलेट को अटैच करते हैं और आपका वॉलेट उनके काबू में चला जाता है, जिसकी वजह से होता क्या, आप समझ नहीं पाते इतनी देर में, तो आपका वॉलेट को खाली कर देते हैं। इसलिए कहते हैं नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अपनी कीज को हमेशा होल्ड ऐसे ओपन नहीं मत रखिए, बल्कि सिक्योर एंड सेफ ऐसे रखिए जिसके थ्रू आपको पता हो ना कि आपको हाथ लगाना ही नहीं है। जब आपको काम करना आपको तब वहाँ पर जाना है, तब उसको छूना है, तब उसको आपको देखना है। ऐसे ही नहीं है कि आपने उसे कहीं पे भी ऐसे रख रखा है कि कोई भी उसे देख सके या कोई भी उसे एक्सेस कर सके। तो अपने इस कीज़ को ज़रा संभाल के रखें। अगर आप भी अपने वॉलेट्स को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट है या अदर बाइनेंस के वॉलेट है, कुछ भी है, क्योंकि अगली न्यूज़ जो हमारी है, लास्ट न्यूज़ है, ये ट्रस्ट वॉलेट से ही है। ये न्यूज़ मतलब एक्चुअली में मिली नहीं, क्योंकि इसके बारे में ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट आए थे। इसके अंदर ये था कि जो भी लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं उसके अंदर उनकी जो क्रिप्टो पड़ी है, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था वो सोलाना और सोलाना से जुड़े हुए टोकन्स के ऊपर था। फॉर एग्जांपल आपके पास सोलाना कॉइन्स थे, तो आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, जैसे आपके पास 100 सोलाना थे तो 0 शो कर रहा था, मतलब मेन बैलेंस में दिखा रहा था, लेकिन टोकन्स में नीचे आप जाते हैं, ऐसे आता है ना सोलाना इथेरियम बिटकॉइन ऐसे लाइन से आता है, तो वहाँ पर आपका 0 दिखा रहा था। तो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो ट्रस्ट वॉलेट पे इतना फंड कुछ है नहीं, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, लेकिन बहुत से यूज़र्स के साथ ऐसा हुआ है। तो उसके अंदर ये है कि आपको घबराने और पैनिक करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ ये इशू हो रहा है तो आप कोई दूसरा वॉलेट है, जैसे मेटामास्क है या फैंटम है,
अपने कीज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके प्रॉपर उनकी वेबसाइट से, ऐप से, और उसके अंदर अपनी की डाल के और देख सकते हैं जो आपका फंड ट्रस्ट वॉलेट पे नहीं नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत लोगों के साथ क्या हुआ है कि उन्होंने मेटामास्क यूज़ किया, फैंटम वॉलेट यूज़ किया, तो वहाँ पर अपनी सेम वही जो आपकी फेजेस होते हैं ट्रस्ट वॉलेट की, वो वहाँ यूज़ करी, तो उनका फंड वहाँ उनको शो कर रहा था। तो अभी मुझे पता नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से ये प्रॉब्लम जो भी थी वो सोल्व हुई है या नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके थ्रू आप घबराइएगा मत, आपका फंड थोड़ा सिक्योर ही है। और जैसे मैंने भी आपको सेकंड लास्ट न्यूज़ में बताया, जब इतने बड़े बंदे के साथ ऐसा हैक हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अपने वो जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं वो ऐसे फ़ोन में यूज़ करिए बस जिसमें आप ना खाली जब आपको एक मनी का आउटफ्लो इनफ्लो करना हो, यूएसडीटी का या बाय सेल करना हो, तो ही आप उस फ़ोन को यूज़ कीजिए। उस फ़ोन के अंदर अपना वॉलेट रखिए, उसको नेट से बिल्कुल मतलब ऑफ करके रखिए फ़ोन को, और नेट उसमें कनेक्ट मत कीजिए। जब आपका यूज़ केस हो तभी आप उसको यूज़ कीजिए, ताकि आपके साथ जो हैकिंग के जो है लिंक्स पर ऐसे मत क्लिक कीजिए जिससे कि आपका वॉलेट हैक हो सके, है ना। एपीवाई के चक्कर में ज़्यादा मत लगिए कि आप इधर उधर वेबसाइट पे जाएं और अपनी मतलब क्या वेरिफिकेशन वहाँ पर दें, तो आपका वॉलेट क्या है हैक हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचें ताकि आप अपने आप को और अपने पैसे को, हार्ड मनी ही है ये आपका, इसको लूज़ होने से बचा सके। तो ये थी आज की वीडियो और ये था बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल से बने लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।